हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार फिर से अपने इस चैनल पे जिसका नाम है अपना चैनल विद अभिषेक। और आज मैं लेकर हाजिर हूँ टॉपिक नंबर 19, जो आज के समय में ट्यूसडे विद टेक्नोलॉजी का जो सेगमेंट है हम लोगों का, ए आर एंड वी आर। बेसिकली हम लोग आज ए आर और वी आर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पूरे के पूरे सेगमेंट में हम लोगों को आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी ए आर क्या होता है और वी आर क्या होता है यानी ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी के बारे में डिस्कस करना है। तो दो टॉपिक्स है, हम लोग ध्यान से समझेंगे इसको कि दोनों टॉपिक्स में क्या क्या डिफरेंस है और कहां कहां पर इसका यूज होता है। तो लेट्स हैव अ लुक। ओके, इसके पहले आप लोगों से एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा, आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर हिट करें, जिससे नोटिफिकेशंस के थ्रू मैं आप तक पहुंचूंगा और आप तक नई नई जानकारियां मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी जो भी जानकारियां उपलब्ध है वो सब जानकारियां मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है ए आर एंड वी आर के बारे में। ओके, तो ये ए आर क्या होता है और वी आर क्या होता है। ए आर का फुल फॉर्म होता है ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वी आर को बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। जैसा कि नाम से ही हम लोगों को लगता है कि ए आर और वी आर में कुछ रियलिटी है, लेकिन क्या ये सच है, इसी को जानेंगे। कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर 5 पॉइंट्स मैंने पॉइंट आउट करके रखे हुए हैं आपके लिए, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेस यानी इसकी परिभाषा के आधार पर इन दोनों को कैसे डिफर किया गया, परिभाषा के आधार पर इन दोनों को ए आर और वी आर को दोनों को कैसे डिफर किया गया ये समझेंगे। तो परिभाषा इसकी ये कहती है, ए आर की परिभाषा ये कहती है कि ये रियल वर्ल्ड में यानी वास्तविक दुनिया में ये जो है कुछ डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके, है ना, ये हमारे काम को आसान बनाता है। यानी दुनिया रियल रहेगी और उसमें कुछ डिजिटल उपकरणों का यूज किया जाएगा, कुछ गैजेट्स का यूज किया जाएगा और उस दुनिया में होने वाले जितने भी वर्क्स हैं उनको इजी बनाया जाए। ठीक है, लेकिन दुनिया रियल ही रहेगी। इसका कॉन्सेप्ट ये है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि रियल वर्ल्ड में डिजिटल स्टफ्स को ले आते हैं और फिर उसमें क्या करते हैं, उस रियल दुनिया में जो भी वर्क है उन वर्क को इजी करते हुए इस रियल दुनिया में कुछ गैजेट्स को ऐड करते हैं, जिससे हम लोगों का काम जो है इजी हो जाता है। अब इसके उलट देखते हैं यहां पर वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है ना। वर्चुअल रियलिटी में जो ये पूरी की पूरी दुनिया ही इनकी जो है डिजिटल होती है, पूरी की पूरी दुनिया ही इनकी 100% वर्चुअल है, एकदम इमेजिनरी इमेजिनेशन वाली दुनिया है। जैसे आप लोगों ने अभी रिसेंटली सुना कि मेटा एआई एक आया हुआ है, तो एक मेटावर्स है, वो पूरा का पूरा इमेजिनेशन इमेजिनरी पूरा का पूरा वो यूनिवर्स, जैसे हम लोग का यूनिवर्स है वैसे ही वो मेटावर्स है। जो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या फिर ये व्हाट्सएप की जो कंपनी है, इनका जो एक पेरेंटल ओनर कंपनी है जिसको हम लोग मेटा बोलते हैं, ये मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। तो इस वर्चुअल रियलिटी का क्या डेफिनेशन है, कैसे ये ए आर से कैसे ये डिफरेंट है इसको देखते। तो ये पूरा का पूरा इसका ध्यान, इसका लक्ष्य, इसका ध्येय, इसका उद्देश्य यही है कि ये वर्चुअल दुनिया का विकास करे। जितना ही ज्यादा वी आर का यूज हम लोग करते, देखते हो वी आर ग्लास लगा लेते हैं लोग ऐसे गेमिंग्स वाले, या फिर कुछ जो वीडियोस वगैरह देखते हैं वो लोग स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए वो लोग क्या करते हैं, वी आर लेंस एक ऐसे ऐसे होता है, वी आर लेंस ऐसे देखो ऐसे ऐसे लगा लिया, ऐसे ऐसे लगा लिया और लगा करके लोग क्या करते हैं, वीडियोस देखते हैं और अगल बगल के सराउंडिंग के एकदम रियल दुनिया से एकदम अलग हो जाते हैं और वो वर्चुअल दुनिया में खो जाते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल दुनिया का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चेंज द रियलिटी इनटू वर्चुअलिटी, ये रियलिटी को पूरी तरीके से चेंज कर देता है। ये रियलिटी यानी वास्तविकता, हमारे आसपास में जो भी चीजें घट रही है, जो भी चीजें हो रही है, हमारे आसपास के सराउंडिंग का जो भी माहौल है, उस माहौल से इसका यूज करने वाले यूजर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो है वर्चुअल रियलिटी जो है एक ऐसी रियलिटी है जो पूरी की पूरी जो है इमेजिनरी। ठीक है, ये हो गया इसकी डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन के बेस पे हमने इसको डिवाइड कर दिया, बांट दिया।
अब देखते हैं हार्डवेयर। ये हार्डवेयर किस तरह के हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर ये रन करेगा। ये AR जो है, ये AR ग्लासेस एक स्पेशल टाइप के ग्लासेस, एक स्पेशल टाइप के होलोलेंस होते हैं या फिर मैजिक लिप लेंस होते हैं जो इसमें यूज होते हैं, और स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स पर भी ये टेक्निक काम कर जाती है। आपको बताऊंगा कि कैसे। जैसे अब हम लोग देखते हैं VR का। VR हार्डवेयर के बेस पे किस तरीके से अलग है, तो देखते हैं इसको। VR में VR हेडसेट एक होता है। अभी बताएं कि एक हेडसेट लगाते हैं जिसमें आपको लगेगा कि हमारे आसपास में ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन वो वर्चुअल, जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, वैसे यहाँ भी है रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड। वर्ल्ड की बात हो रही है, यानी वर्चुअल वर्ल्ड यहाँ पे क्रिएट कर दिया जा रहा है। सेंसर का भी यूज करते हैं, कभी कभार सेंसर्स का भी यूज कर लिया जाता है, कंट्रोलर्स का भी यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें टेक्निक, कौन सी टेक्निक्स इसमें यूज होती है और किस टेक्निक पर ये बेस्ड है। AR की जो टेक्निक है वो टैबलेट पर काम कर सकती है, स्मार्टफोन्स पर भी काम कर सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसमें तकनीक के मामले में ये जो VR है जो 100% डिजिटल है, 0% रियल है, यानी इसका रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। ये पूरा का पूरा 100% डिजिटल है। ठीक है, 100% वर्चुअल है और इसमें प्ले स्टेशन का यूज किया जाता है। VR के लिए प्ले स्टेशन का यूज करके लोग क्या करते हैं, वर्चुअल रियलिटी को यूज करते हैं। अब देखते हैं जो लोग इसको यूज करते हैं, जो लोग इस AR और VR को यूज करते हैं, उनका अनुभव क्या कहता है, उनका एक्सपीरियंस क्या कहता है, यूजर्स का एक्सपीरियंस क्या कहता है इस AR के बारे में और VR के बारे में। तो देखते हैं इन लोगों का अनुभव। कुछ सर्वे किया गया जिसमें यह कहा गया कि रियल वर्ल्ड में कुछ डिजिटल गैजेट्स से इंटरेक्शन किया जाता है। रियल वर्ल्ड, दुनिया एकदम वास्तविक ही रहेगी जैसे हम लोग के आसपास में है, वैसी ही दुनिया में कुछ रियल गैजेट्स का यूज करते हुए, डिजिटल गैजेट्स का यूज करते हुए यहां पर लोग जो है अपने काम को आसान बनाते हैं। यही इनका, जैसे कैमरा है, कैमरा में आपने देखा होगा AR लेंस। जब कैमरा को आप ऑन करते हैं मोबाइल फोन के कैमरा को, तो उसकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता होगा AR लेंस। आप कभी ध्यान से देखना ये AR लेंस क्या है, मौका मिले तो इसको देखना और बताना कि ये AR क्या है। कमेंट सेक्शन में आप लोग इससे रिलेटेड कमेंट्स कर सकते हैं, और आगे कमेंट्स करने के लिए मैं और भी चीजें बताऊंगा। आप लोग कमेंट्स करके क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और इस मेरे क्वेश्चंस का आंसर भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अनुभव में हम लोगों ने देखा कि रियल वर्ल्ड में कुछ डिजिटल गैजेट से इंटरेक्शन होता है आगे, और इसमें क्या है, यूजर पूरी तरीके से आभासी दुनिया में, यानी यूजर जो भी यूज करता है VR को, VR का यूजर जो है ना, वो पूरी तरीके से आभासी दुनिया में गुम हो जाता है। उसको रियल वर्ल्ड से कोई मतलब ही नहीं है, रियलिटी से एकदम अलग वो रहता है। तो ये एक्सपीरियंस की बात है। ये जो यूजर्स लोग हैं, जिन लोगों ने इनको यूज किया, उन लोगों ने कुछ ऐसा अपना यहाँ पर ओपिनियन दिया कि रियल वर्ल्ड में डिजिटल गैजेट से इंटरेक्शन करते हुए अपने काम को इजी करना ये AR का काम है, और VR में ये है कि वो यूजर पूरी की पूरी तरीके से काल्पनिक दुनिया में जीता है, यानी वो उसको रियल वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं, वो काल्पनिक कल्पनाओं के संसार में, जिस संसार में आपने सुना होगा माइनक्राफ्ट का नाम सुना होगा। माइनक्राफ्ट एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गेम है जिसमें लोग अपनी पूरी की पूरी दुनिया बनाते हैं, पूरा का पूरा यूनिवर्स बनाते हैं, और उस यूनिवर्स से उनको इतना लगाव हो जाता है कि वो बाहरी दुनिया को लगभग भूल ही जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको बाहरी दुनिया में रहना ही पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं माइनक्राफ्ट जो है एक VR से रिलेटेड गेमिंग कंसोल है जिस पर हम लोग गेम खेलते हैं, माइनक्राफ्ट खेलते हैं। ठीक है, और इसमें उदाहरण इसका क्या है देखते हैं। उदाहरण में हम लोग, एक गेम आया था एक 2016 में, आज से 9 साल पहले एक गेम आया जिसका नाम था पोकेमॉन गो। जिन लोगों को इसके बारे में थोड़ा भी पता होगा वो लोग रिलेट कर पाएंगे, बाकी लोग कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो पोकेमॉन गो जो एक गेम था जो 2016 में आया था, जो चैलेंज करता था। ठीक है, और फिर स्नैपचैट, इसके बारे में किसको नहीं पता होगा। आजकल के समय में लोगों के फोन में जो है फिल्टर्स वाले कैमरा बहुत ज्यादा होते हैं, और इन
कैमराज में सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो एक कैमरा है, एक कैमरा का जो ऐप है जिसका नाम है स्नैपचैट। कुछ लोग इसका यूज करके अपने कैमरे के फिल्टर्स को ज्यादा यूज करते हैं और फिर उससे फोटोज काफी अच्छे आते हैं। ठीक है, तो स्नैपचैट किस टेक्निक का यूज करता है? तो स्नैपचैट AR का यूज करता है, यानी रियल फोटो तो रहेगा, वो इंसान तो रियल है जिसका फोटो लिया जा रहा है, लेकिन किस चीज का यूज करके लिया जा रहा है? तो कैमरे का यूज करके लिया जा रहा है। हमने आपको अभी बताया था कि मैं आगे आपको इस सेक्शन में बताऊंगा कि इस टैबलेट या फिर स्मार्टफोन का यूज करते हुए कैसे हम लोग AR का यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पॉपुलर एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ये है कि हम लोग कैमरा का यूज करते हुए इसमें जो है ना, इस स्नैपचैट फिल्टर्स को देख लीजिए। इसका एग्जांपल है स्नैपचैट फिल्टर्स में कैमरा का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अपने फोटोज को ज्यादा से ज्यादा अच्छा फिल्टर लगा करके और उसको बना पाते हैं। ठीक है, एक और चीज स्टूडेंट से रिलेटेड ही आ रही है, अगर स्टूडेंट्स इस पर ध्यान दे तो इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा AR का यूज। और कहाँ होता है? तो गूगल लेंस में होता है। गूगल का जो असिस्टेंट का जो माइक होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं, माइक पर क्लिक करते हैं और कुछ भी बोलते हैं, तो उससे उसके बगल में ये गूगल लेंस का भी ऑप्शन होता है। गूगल लेंस क्या करता है, हमारे होमवर्क्स को या फिर हमारे जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको स्कैन करता है, उनका आंसर हमारे सामने लाके रख देता है। ये कैसे करता है? तो ये AR से ही पॉसिबल हो पाता है। यानी क्वेश्चंस तो रियल है, लेकिन उनको सॉल्व करने के लिए एक डिजिटल गैजेट की जरूरत पड़ी और डिजिटल गैजेट ने रियल सॉल्यूशन दिया रियल टाइम में। ठीक है, एक और चीज है AR नेविगेशन। ये AR नेविगेशन क्या होता है? अच्छा, कितने लोगों को ये मालूम है कि नेविगेशन मतलब क्या होता है? तो नेविगेशन, अगर हम लोग AR का यूज करके नेविगेशन को करते हैं तो इसमें हम लोगों को ऑथेंटिकली एकदम अच्छे से रिजल्ट मिलेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके अलग में अगर इधर देखते हैं VR में उदाहरण देख लेते हैं, तो VR का उदाहरण फर्स्ट एग्जांपल जो है गेमिंग है। गेमिंग में अभी आपको बताया कि माइनक्राफ्ट एक ऐसा गेम है जिसको 100% जो है इमेजिनरी वो प्लेटफॉर्म है, इमेजिनरी गेम है जिसको 0% रियल मानते हुए हम लोग खेलते हैं। और उसके बाद एक मेडिकल टर्म आ रहा है इसमें आगे, अभी मैं इधर एलिब्रेट कर दूंगा। एक मेडिकल टर्म आ रहा है PTSD ट्रीटमेंट। ये PTSD ट्रीटमेंट क्या होता है? जिन लोगों को मालूम है वो लोग कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, हाँ। और एक है वर्चुअल टूरिज्म। देखो नए नए टर्म्स आ रहे हैं, वर्चुअल टूरिज्म, टूरिज्म को भी वर्चुअल बना दिया, यानी कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। आप घर पर बैठे हुए आभासी रूप से पूरी दुनिया घूम सकते हैं। आप लोगों को ये अंदाजा होगा कि इस इंटरनेट ने, इस टेक्नोलॉजी ने कितना ज्यादा डेवलपमेंट किया कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप देखो वर्चुअल टूरिज्म दे रहा है, रिमोट वर्क कोलैबोरेशन दे रहा है। ये रिमोट वर्क कोलैबोरेशन क्या है? ये दूर बैठ करके किसी भी काम में हम लोग सहयोग कर सकते हैं, जैसे जूम मीटिंग में वेबिनार्स वगैरह होते हैं, या फिर यहाँ पर वर्चुअल टूरिज्म, ये PTSD ट्रीटमेंट के बारे में यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको कोशिश किया है कि आप लोगों को बताऊं। तो देखेंगे ध्यान से, PTSD ट्रीटमेंट क्या है? PTSD ट्रीटमेंट एक ऐसा मानसिक स्वास्थ्य स्थिति इसको कह सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है ना कि इंसान अगर किसी ट्रॉमा से गुजरा हुआ हो, किसी प्रॉब्लम से, किसी एक ऐसे मानसिक पीड़ा से गुजरा हुआ हो, कोई एक्सीडेंट या फिर कोई ऐसी चीज जो लाइफ में उसके दिमाग को, उसके मानसिक रूप से या फिर उसको फिजिकली किसी तरीके से उसको वो चीज टॉर्चर की हो, परेशान की हो, उसके बाद वो उबरने के स्थिति में उसके साथ ये PTSD की प्रॉब्लम हो सकती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इसको बोलते हैं। ये एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति कहलाती है। और कभी कभी ऐसा होता है इसमें कि इंसान बार बार उस घटना को याद करता है, ऐसा लगता है कि अभी अचानक से हो रही है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो इंसान उस घटना को या फिर उस घटना से संबंधित जो भी इंसान है, जो भी व्यक्ति है, उन व्यक्तियों को भी भूल जाता है और कभी कभी उसे सब कुछ याद आ जाता है। तो इस तरह के डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करने के लिए इस VR का यूज किया जाता है। VR से लगातार उसको उस तरह की इमेजेस दिखाई जाती हैं, लगातार उसको उस तरह के वीडियोस दिखाए जाते हैं जिससे वो अपने इस ट्रॉमा से बाहर निकल सके।
उसके दिमाग में इसका असर जितना हुआ है उस असर को ये कम कर सके, और इसलिए यहाँ पर पीटीएसडी ट्रीटमेंट भी करते हैं। इसको एक्चुअली एक थेरेपी कहा जा सकता है। और आगे हम लोग देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या हो जब इन दोनों को मिला दे। देखो टेक्नोलॉजी जो है ना एकदम यहाँ पर अलग चीज दिखा रही है। अगर ए आर अलग है और वी आर अलग है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों को अगर हम लोग मिक्स कर दें, जोड़ दें, ऐड कर दें, इन दोनों को जोड़ दें, तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक न्यू टेक्नोलॉजी बन जाएगी, जैसे इसको बोलेंगे एमआर या फिर एक्सआर। आप लोगों के सामने दो क्वेश्चंस हैं, ये बताना है कि इस एमआर और एक्सआर का फुल फॉर्म क्या होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। जब हम लोग ए आर और वी आर दोनों को ऐड करेंगे तो ये एम आर और एक्स आर दोनों बनेंगे। ये दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों का फुल फॉर्म क्या है, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये एम आर जो है ना, ये क्या करता है, रियलिटी एंड वर्चुअलिटी दोनों को ब्लेंड कर देता है। ब्लेंड करने का मतलब मिक्स कर देता है। ये रियलिटी और वर्चुअलिटी दोनों को एमआर जो है क्या करता है, मिक्स कर देता है। यानी इसका फुल फॉर्म हो गया मिक्स्ड रियलिटी। मिक्स करता है तो मिक्स्ड रियलिटी, ये मिला देता है। ये ए आर और बी आर दोनों को मिला देता है। मिला दिया तो मिक्स कर दिया, तो मिक्स्ड रियलिटी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब एक्स आर का फुल फॉर्म आप बताएंगे, ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा। एक और टर्म आया था वर्चुअल टूरिज्म। हमने आपको बताया था कि आप ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिस दुनिया में रियलिटी भी है, वर्चुअलिटी भी है। वर्चुअली एक पूरी की पूरी दुनिया है जिस दुनिया में आप घर पर बैठे हुए ही टूरिज्म कर सकते हैं। वर्चुअल टूरिज्म जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग घर पर बैठे ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड में घूमते रहेंगे। वहां पर अपनी दुनिया के अकॉर्डिंग हम लोग मॉन्यूमेंट्स भी बना सकते हैं। अभी आपको बताया था कि यहाँ पर वीआर में जो है एक माइनक्राफ्ट नाम का गेम है जिसमें लोग मॉन्यूमेंट भी बनाते हैं। उस मॉन्यूमेंट का नाम अपने मनचाहे नाम पर रख सकते हैं, और फिर उसमें अपने नाम पर ही किसी मॉन्यूमेंट का नाम रख दिया। जैसे रियल वर्ल्ड में कुतुब मीनार है, वैसे अपने नाम पे अपना मीनार रख दिया, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें हो सकती है, ठीक है। वर्चुअल टूरिज्म का कॉन्सेप्ट ये है। आप लोगों को आज मैंने क्लियर करने की कोशिश किया ये ए आर और वी आर के बारे में। ए आर और वी आर क्या है, नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग मिलेंगे जल्दी। बने रहिए चैनल पे इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ये बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जब बेल आइकन प्रेस होगा तभी मैं आप तक पहुंच पाऊंगा नोटिफिकेशंस के थ्रू, और नई नई जानकारी आप तक पहुंचा पाऊंगा। थैंक यू।